Hello friends, myself Taraknath Rudra, Training Officer, National Skill Training Institute, Howrah, under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Director General of Training. इस वीडियो में वर्नियर कैलिपर की वर्किंग प्रिंसिपल, पार्ट्स, डिस्काउंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स को किस वे से मेजर किया जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। वर्नियर कैलिपर एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट की डिस्काउंट दोनों स्केल की डिफरेंस के ऊपर बेस करके बनाया गया है। वर्नियर कैलिपर को डिस्कवर किया फ्रेंच मैन पियर वर्नियर 1631 में। तो ये वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर में ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल में अपर पोर्शन में ब्रिटिश सिस्टम में ग्रेजुएशंस दे रखा है और लोअर पोर्शन में मेट्रिक सिस्टम में ग्रेजुएशंस दे रखा है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलता है वर्नियर स्लाइड। वर्नियर स्लाइड के ऊपर जो डिविजन्स है, 0 से लेकर 10 तक डिविजन्स है और 0 के बाद 1, 2, 3, 4 एवरी 5th डिवीजन मार्क हो रखा है 0 से लेकर 10 तक। तो 0 से 10 तक टोटल 50 डिविजन्स हो गया है। जिस समय देखिए ये दोनों जॉस टच हो जाता है तो उस समय मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 कोइंसाइड कर जाता है। बट वर्नियर स्केल में ये जो टोटल डिविजन्स है 50 डिविजन्स, मेन स्केल में देखिए 0 से लेकर 50 के साथ मैच नहीं हो रहा है, 49 के साथ मैच हो रहा है। इट मीन्स वर्नियर स्केल में एक सिंगल डिवीजन और मेन स्केल में एक सिंगल डिवीजन की जो वैल्यू है इसमें डिफरेंस है, जिस डिफरेंस के ऊपर बेस करके इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया। तो वर्नियर कैलिपर प्रिंसिपल है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स मीन्स one is main scale, another one is vernier scale on a single known length। ये है मेन स्केल। मेन स्केल में जो डिविजन्स है इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, बट वर्नियर स्केल में जो डिविजन्स है इसकी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। तो मेन स्केल के ऊपर बेस करके वर्नियर की डिस्काउंट को फाइंड आउट करेंगे। वर्नियर कैलिपर की जो पार्ट्स है, पार्ट्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। ये है फिक्स जॉ, ये दोनों ही जो है फिक्स जॉ है और ये जॉस मूव करता है, इसको बोलता है मूवेबल जॉ। नेक्स्ट ये बीम के ऊपर जो स्केल है इस स्केल को बोलता है मेन स्केल। नेक्स्ट इस पोर्शन को बोलता है वर्नियर स्लाइड। ये वर्नियर स्लाइड मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है इस वजह से। नेक्स्ट है ये दोनों स्क्रू लॉक नट है और ये जो पोर्शन है इसको बोलता है थंब लीवर। इसीलिए बोलता है क्योंकि थंब से मूव कराया जाता है इसको, इसीलिए इस पोर्शन को बोलता है थंब लीवर। और थंब लीवर के बाद ये पोर्शन जो स्क्रू है इसको बोलता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और वर्नियर कैलिपर की एकदम एंड में ये जो पोर्शन है इसको बोलता है डेप्थ बार। वर्नियर कैलिपर में ये दोनों जो जॉस है, ये दोनों जॉस को यूज करके आउटसाइड मेजरमेंट किया जाता है और ये दोनों जॉस इनसाइड मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। ये पोर्शन डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और बैक साइड में देखिए ये दोनों सरफेस है, एक बीम की एंड फेस है ये और वर्नियर स्लाइड की एंड फेस है। ये दोनों एंड फेस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी यूज किया जाता है स्टेप मेजरमेंट करने के लिए। तो यहां से स्टेप मेजरमेंट हो सकता है, ये दोनों सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है। वर्नियर कैलिपर 4 वे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहां से एक्सटर्नल मेजरमेंट कर सकते हैं, यहां से इंटरनल मेजरमेंट कर सकते हैं, यहां से डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं और बैक साइड यहां से स्टेप मेजरमेंट कर सकते हैं। मीन्स इनसाइड, आउटसाइड, डेप्थ एंड स्टेप 4 वे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये वर्नियर कैलिपर 300 मिलीमीटर की है
मीन्स इसकी स्पेसिफिकेशन 300 मिलीमीटर है और इंच में 12 इंच है। इसकी कंपनी देखिए यहाँ पे लिखा है मिटुटा मेड इन जापान। नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट को किस वे से फाइंड आउट किया जाता है वो देखेंगे। वर्नियर कैलिपर की जो प्रिंसिपल में मैंने बताया मेन स्केल में जो डिविजन्स है, जो ग्रेजुएशंस है, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है क्योंकि ये एच पर स्टैंडर्ड है। यहाँ पे देखिए बीम में यहाँ पे mm लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे जो सिंगल डिविजन्स दे रखा है मेन स्केल में, सिंगल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। तो इस वजह से जहाँ पे स्केल की स्टार्टिंग हो रहा है वहां पे 0 लिखा हुआ है, इसके बाद जहाँ पे 10 लिखा है तो 0 से 10 के बीच में टोटल 10 डिविजन्स है। इस वजह से 10, 20, 30, 40 करके इंक्रीज हुआ और अप टू 300 मिलीमीटर तक गया। इट मीन्स मेन स्केल में एक सिंगल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। सिस्टम 1 मेट्रिक सिस्टम 1 मेन स्केल डिवीजन MSD इक्वल्स टू 1.0 मिलीमीटर, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। अभी वर्नियर स्केल में देखना है वर्नियर स्केल में टोटल कितने डिविजन्स है। यहाँ पे देखिए ये मेट्रिक सिस्टम में यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ और 10 में जाके एंड हुआ और एवरी 5th डिवीजन मार्क हो रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 50 डिवीजन। वर्नियर स्केल में टोटल 50 डिविजन्स है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल इज 50। वर्नियर स्केल में देखिए मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0, ये दोनों को मैंने कोइंसाइड कराया। कोइंसाइड तभी करेगा जब दोनों जॉस मीन्स फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ, दोनों जॉस एक के साथ दूसरा टच हो जाएगा। तो 0 के साथ 0 यहाँ पे मैच हुआ और मैच होने के कारण वर्नियर स्केल में 50 डिविजन्स मेन स्केल में 49 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मीन्स जब मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 दोनों कोइंसाइड कर जाता है तो वर्नियर स्केल में 50 डिविजन्स मेन स्केल में 49 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। पेपर में देखिए when 0 of main scale is coincide with 0 of vernier scale then 50 vernier scale divisions equals to 49 main scale divisions। therefore value of one vernier scale division, अभी हम लोग एक सिंगल वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वर्नियर स्केल में एक डिवीजन की जो वैल्यू है, एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगा 49 डिवाइडेड बाय 50 मिलीमीटर, क्योंकि मेन स्केल में एक सिंगल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। देयरफॉर 49 डिवीजन की वैल्यू 49 मिलीमीटर है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू होगा 49 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 0.98 मिलीमीटर। तो देखिए हम लोग एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 0.98 मिलीमीटर। तो अभी लीस्ट काउंट निकलना है। लीस्ट काउंट मीन्स क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके सबसे कम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके सबसे कम मिनिमम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं उसको उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहा जाता है। तो यहां पे देखिए मेन स्केल में एक डिवीजन और वर्नियर स्केल की एक डिवीजन के आसपास है।
इसीलिए लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन करना है। अगर एक वर्नियर स्केल डिवीजन 2 मेन स्केल डिवीजन के आसपास अगर रहता तो 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता, लेकिन यहाँ पे एक मेन स्केल डिवीजन के आसपास एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसीलिए लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 1.00 मिलीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.98 मिलीमीटर। तो ये दोनों को माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से लीस्ट काउंट की वैल्यू आता है 0.02 मिलीमीटर। तो ये है सिस्टम 1। नेक्स्ट सिस्टम 2। सिस्टम 2 में यहाँ पे देखिए जो मेन स्केल है, मेन स्केल में 1 डिवीजन के बीच में और एक डिवीजन है, मीन सब डिवीजन है, और सब डिवीजन होने के कारण मेन स्केल में एक सिंगल डिवीजन की वैल्यू 0.50 मिलीमीटर है। वर्नियर स्केल में 0 से स्टार्ट हुआ और 5 में जाके एंड हुआ। 0, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 0 से 1 के बीच में 5 डिवीजन है। इट मीन्स 5 तक 25 डिवीजन्स है। तो अभी पेपर में देखते हैं सिस्टम 2 में 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.50 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट, मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 को मैंने कोइंसाइड कराया और कोइंसाइड कराने से ये जो 25 डिविजन्स, ये 25 डिविजन्स मेन स्केल में 49 डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। मीन्स 0 से 1 तक पहले सिस्टम 1 में 10 डिविजन्स था, अभी 0 से 1 तक जो है 20 डिविजन्स आ गया। मीन्स 2 तक 40 डिविजन्स हुआ और नेक्स्ट इसके बाद और 9 डिविजन्स, मीन्स 25 डिविजन्स मेन स्केल में 49 डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो पेपर में when 0 of main scale is coincide with 0 of vernier scale, then 25 vernier scale divisions equals to 49 मेन स्केल डिविजन्स। तो 49 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यूज क्या है ये देखना है। 49 मेन स्केल डिविजन्स की वैल्यू आएगा 24.5 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.50 मिलीमीटर है, तो 49 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हाफ हो जाएगा 24.5 मिलीमीटर। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन is 24.5 millimeter divided by 25 equals to 0.98 millimeter। तो अभी डिस्काउंट देखना है। इंस्ट्रूमेंट में देखिए, यहाँ पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन 2 मेन स्केल डिवीजन के आसपास है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन 2 मेन स्केल डिवीजन की आसपास है, इसीलिए लीस्ट काउंट इक्वल टू होगा 2 MSD माइनस 1 VSD। तो यहां पे देखिए लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 2 MSD माइनस 1 VSD। 2 MSD की वैल्यू क्या होगा? 1 MSD की वैल्यू है 0.50 मिलीमीटर, देयरफॉर 2 MSD की वैल्यू होगा 1.00 मिलीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.98 मिलीमीटर, देयरफॉर लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। तो बोथ सिस्टम में, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों में ही वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर है, बट जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है इसकी जो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। सिस्टम 1 में मेन स्केल में एक डिवीजन की वैल्यू था 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल में टोटल था 50 डिविजन्स। सिस्टम 2 में
मेन स्केल में एक डिवीजन की वैल्यू है 0.50 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल में डिवीजन से 25, बट डिस्काउंट पोर्शन सेम है। अभी ब्रिटिश सिस्टम में किस वजह से डिस्काउंट को फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ब्रिटिश सिस्टम में देखिए, ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल इंच में दे रखा है और 0 के बाद 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इस वजह से अप टू 12 है। मीन्स 0 से 1 मीन्स 1 इंच, और ये 1 इंच के बीच में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 1 मीन्स 1 इंच को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पेपर में देखते हैं 1 इंच इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 इंच को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इट मीन्स 0 से 1 जहां तक लिखा है उसकी वैल्यू है 1/10 इंच। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में देखिए, जो 1/10 इंच है मीन्स 0 के बाद 1, 0 के बाद 1, इसके बीच में और 4 डिवीजन है। 1 से 2 इसके बीच में भी 4 डिवीजन है। मीन्स 1/10 इंच को फर्दर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पेपर में देखिए 1/10 इंच इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मीन्स 1 इंच टोटल 40 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो 1/40 इंच, 1/40 इंच मीन्स इसकी वैल्यू है 0.025 इंच। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.025 इंच है। अभी वर्नियर स्केल में देखना है। वर्नियर स्केल में देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और 25 में जाके एंड हो गया है। मीन्स 0 से 5, 10, 15, 20, 25। वर्नियर स्केल में टोटल 25 डिविजन्स है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 25। अभी देखिए मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 कोइंसाइड हो गया। कोइंसाइड होने के बाद वर्नियर स्केल में जो टोटल 25 डिविजन्स है, ये मेन स्केल में 49 डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। 1 तक जो है आपका 40 डिवीजन हुआ, नेक्स्ट 1 2 तक और 8 डिवीजन हुआ 48, और 2 के बाद जो डिवीजन है इसके साथ वर्नियर स्केल में 25 नंबर डिवीजन मैच हुआ। मीन्स 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स। तो 49 मेन स्केल डिविजन्स की वैल्यू क्या है ये देखना है। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.025 इंच। देयरफॉर 49 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.025 इंच से, इक्वल्स टू आएगा 1.225 इंच। ये हो गया आपका टोटल 25 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो अभी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसके लिए 1.225 इंच को 25 से डिवाइड करेंगे, और 25 से डिवाइड करने से इसकी वैल्यू आएगा 0.049 इंच। तो ये है आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, और 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है आपका ये 0.025 इंच। तो अभी इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे देखिए वर्नियर स्केल में जो एक डिवीजन है, वर्नियर स्केल में एक डिवीजन मेन स्केल में 2 डिवीजन के आसपास है, इसीलिए यहाँ पे भी लीस्ट काउंट इक्वल टू 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा। तो 2 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होगा? 0.050 इंच, क्योंकि 1 MSD इक्वल टू 0.025 इंच, 2 MSD इक्वल टू 0.050 इंच, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.049 इंच। तो इसको माइनस करने से लीस्ट काउंट आएगा 0.001 इंच, और 0.001 इंच देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डिस्काउंट इंच सिस्टम में।
तो ये रहा डिस्काउंट को किस वजह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मेट्रिक सिस्टम में और ब्रिटिश सिस्टम में। मेट्रिक सिस्टम में देखिए 0.02 मिलीमीटर डिस्काउंट लिखा है और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच डिस्काउंट लिखा है।